जाते हैं और फिर सारी रात नहीं सोते कि भाई हमने ये ख्वाब की कॉन्टीन्यूटी नहीं देखनी है। ये एक और मसला है। लेकिन आज हम जिस पर बात करना चाहते हैं और फोकस करना चाहते हैं वो बात ये है कि इस मुल्क के अंदर असल इशू डिफ़ॉल्ट नहीं था और आईएमएफ का मुआहदा नहीं था। असल इशू आवाम को महंगाई ने मारा और इस बुरी तरह से मारा है कि अब शहबाज शरीफ साहब के माथे के ऊपर अगर कोई चीज़ इनके दौर याद रखा जाएगा तो इस तरह से याद रखा जाएगा कि रिकॉर्ड महंगाई हुई है और डॉलर जो है रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा है। और इसके बावजूद कि उन्होंने आईएमएफ का वो जीत लिया है जो कह लीजिए एग्रीमेंट, और अगले 9 महीने के लिए हमें 3 अरब डॉलर भी मिल जाएंगे, लेकिन वो 3 अरब डॉलर से एक आम आदमी की ज़िंदगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बल्कि वो पहले से ज़्यादा खौफनाक और अजीरन हो गई है। और लोग अब इमरान खान के अहद को याद करते हैं कि जब 12% इन्फ्लेशन थी, जब 56 रुपये आटे का रेट था, चीनी का रेट था, इसी तरह से इसके 60 70 80 के करीब, तो वो दौर याद जब डॉलर जो है वो 140 150 के करीब था और अब 300 के लगभग पहुंच रहा है, और आज चीनी 150 के करीब पहुंच रही है। रुपए वो जो आटे की कीमत 100 रुपये से ऊपर जा चुकी है और इसी तरह से इन्फ्लेशन जो है वो 40% हो चुकी है। तो ये चीज़ें लोगों को मार रही हैं। इसके ऊपर मसला ये है कि डॉलर बढ़ जाने की वजह से लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं। जो लोग जॉब्स पे खड़े हैं उनको बर वक्त अदायगियाँ नहीं हो रही हैं, जिनको अदायगियाँ हो रही हैं उन्हें पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो ये वो मसाइल हैं जिसकी तरफ शहबाज शरीफ एक तिनका भी नहीं तोड़ सके और वो इस बात को साबित नहीं कर सके कि उन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाया है। और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि आम आदमी की ज़िंदगी को बिजली के बिलों ने और उनका जो टैरिफ बढ़ाया गया है जिस तरह से, और सारी की सारी कॉस्ट ली गई है एक आम आदमी से, सब्सिडीज़ विड्रॉ की गई हैं उसकी वजह से, और उसका जो पीक आवर्स का जो रेट है उसको चेंज किया गया है, उसने तो उसकी लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक वाला मामला बना है और उस आदमी की कमर पर वो आखिरी तिनका साबित हुआ है कि जिसने उसे बिल्कुल ही अधमुआ कर दिया है। तो ये सूरत हाल महंगाई की इस वक्त मुल्क भर में है और शहबाज शरीफ साहब अगर ये समझते हैं कि इसके बाद भी नून लीग इलेक्शन जीत जाएगी, इसके बाद भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो वो उनसे मोदबाना गुजारिश है कि वो इस डे ड्रीमिंग से, ख्वाबों की इस दुनिया से जितनी जल्दी बाहर निकल आएँ उतना अच्छा है और अब रास्ता हमवार करें कि कम से कम नवाज शरीफ आकर एक दफ़ा कोशिश कर देखे कि वो पार्टी को जिता ले, वगरना पार्टी के हालात शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे रहने नहीं दिए हैं कि वो दोबारा से इंतखाब जीत कर इक़्तिदार में आ सके। ये तो वो पहलू है, डार्क पहलू है, जो कि महंगाई के हवाले से शहबाज शरीफ की हुकूमत का जो अगर आप तज्ज़िया करें तो वो सामने आता है। लेकिन इसका दूसरा एक लाइटर पहलू बड़ा मज़ेदार है। वो ये, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि इस पूरी इशू का लाइटर साइड क्या है। वो छोटी सी कहानी ये है कि मैं घर वापस गया तो बेगम साहिबा ने बताया कि उन साथ वाली जो हमसाई हैं वो बहुत बिलबिला रही थी, चीख चहाड़ रही थी, उनसे मिलने आई थी और गपशप में वो महंगाई का बेतहाशा बढ़ जाने का रोना रो रही थी और कह रही थी कि गुजारा नहीं हो रहा है, मुश्किल हालात हो रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उनके मियाँ एक कारोबारी शख्सियत हैं, जबकि उनके मुकाबले में मैं एक जॉब ओरिएंटेड शख्स हूँ और कोई कारोबारी शख्स नहीं हूँ कि जितनी महंगाई होगी उतना उसका रेट बढ़ जाएगा। उसने अपना मुनाफा कम नहीं करना, उसने अपना रेट बढ़ा देना है और अगर उसकी बिक्री नहीं होगी और मुनाफा उसका वो नहीं होगा तो वो उसे मंदा गिनेगा। खैर वो बहुत रोती चीखती चलाती रहीं और हम खामोशी से मुजरम बने, यूँ समझते रहे कि जैसे जो महंगाई हुई है उसके ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ नहीं बल्कि हम हैं, क्योंकि हम उनकी कभी कभी बेजा सपोर्ट करते हैं और नवाज़ शरीफ की तो हम बहुत ही सपोर्ट करते हैं और इमरान खान तो हमें एक आंख नहीं भाता है और ये बात हमारी बेगम साहबा को नहीं भाती है। ये तो हर बेगम का हाल है, अक्सर जगहों पर यही हाल हो चुका है फैमिलीज़ का। खैर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे दिन मैं गया और खाने की मेज़ पर बैठे, जैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह खाना था शुरू किया तो आवाज़ शुरू हो गई ग्रिल के चलने की, कोई ड्रिल की।
ड्रिल मशीन तेज़ी से चल रही और आवाज़ आ रही। मैंने बेगम की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि वो फ़ोन आया था हमसाये का और वो ये कह रही थी कि आपसे एक इजाज़त लेनी थी। तो मैंने पूछा क्या इजाज़त थी, तो उन्होंने कहा कि वो ये कह रही थी कि हम एसी लगवा रहे हैं 2 टन का, और उसका जो आउटर है उसका थोड़ा-सा पार्ट हमारी वॉल की तरफ आएगा। मैंने कहा भई ये तो आप बता रही थी कि कल बेतहाशा इस पर जुज़-बुज़ हो रही थी, नाला थी कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, और आज आप बता रही हैं कि 2 टन का एसी लगाया जा रहा है। तो ये तो इस आलम में कि जब टैरिफ इतना बढ़ा हुआ है, जब पहले बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये 2 टन का एसी लगने का मतलब, और वो भी उस वक़्त में जब असल मौसम गरमा तकरीबन गुज़र गया है और अब बरसात के बाद तो मौसम की तब्दीली का अमल शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बस यही हाल है। तो यकीन जानिए पूरी कौम का यही हाल है। हम महंगाई का रोना तो बहुत रोते हैं, लेकिन हमारे अलल्ले तलल्ले, हमारे ख़र्चे, उनमें कोई कमी नहीं आती, बल्कि सच पूछिए तो उनमें इज़ाफ़ा होता है। और ये बात IMF वालों को अच्छी तरह पता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।